नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार, प्रवक्ता रचना शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र जौनपुर। आज हम चर्चा करेंगे डीएड एससी आईडी एंड एचआई सेमेस्टर 4 का यह कॉमन पेपर है। पेपर का नाम है इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन विथ डिसेबिलिटीज़, अर्थात दिव्यांग बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा। ठीक। पेपर कॉमन पेपर में यूनिट 5 है मेजर कंपोनेंट्स ऑफ सक्सेसफुल चेंज टूवर्ड्स इंक्लूजन, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, समावेशन की ओर सफल परिवर्तन के प्रमुख घटक। अब 5 यूनिट की सब यूनिट है 5.1, क्योंकि इसके पहले आप लोग को 4 यूनिट में सब आप लोग को ऑनलाइन टीचिंग पढ़ा दिया गया है। तो 5.1 में आज हम चर्चा करेंगे कम्युनिकेशन क्या है, जिसे हम संप्रेषण बोलते हैं। ठीक है। तो शिक्षा के क्षेत्र में संप्रेषण की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, चाहे वह किसी भी प्रकार का शिक्षण प्रशिक्षण हो। यहीं पर अगर समावेशी शिक्षा की बात करें तो संप्रेषण का महत्व और बढ़ जाता है, क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार के लोग बच्चे आते हैं जो अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र, धर्म, जाति, समुदाय, मातृभाषा, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा विभिन्न प्रकार के दिव्यांग भी होते हैं। समावेशी शिक्षा में संप्रेषण चुनौतीपूर्ण हो गया है, क्योंकि पहले दिव्यांगता केवल 7 प्रकार की थी। कितने प्रकार की थी? 7 प्रकार की थी। लेकिन वर्तमान समय में यह बढ़कर कितनी हो गई है? 21 प्रकार की हो गई है, जहां पर विभिन्न प्रकार के संप्रेषण के संसाधनों को उपलब्ध कराते हुए समावेशी शिक्षा को उसके लक्ष्य तक पहुंचाया जा रहा है। अर्थात समावेशी शिक्षा के अंतर्गत जो विभिन्न प्रकार के दिव्यांग बच्चे हैं, है ना, उनको मान लीजिए पहले तो पीडब्ल्यूडी एक्ट के अनुसार 7 प्रकार की डिसेबिलिटीज़ थी, लेकिन वर्तमान समय में यह कितना हो गया है? 21 प्रकार की डिसेबिलिटीज़ हो गई है। ठीक है। यदि हम समावेशी शिक्षा की बात करें या समावेशी शिक्षा के अंतर्गत हम जो दिव्यांग बच्चे हैं, यहाँ पर हम मान लीजिए एचआई और आईडी की बच्चों की बात करें, तो इन बच्चों को यदि समावेशी शिक्षा के तहत या के अंतर्गत हमें कम्युनिकेशन करना सिखाना है, तो किस प्रकार से हमें कैसे ऐसे बच्चों को कम्युनिकेशन करना सिखाना है, या कम्युनिकेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, किस प्रकार से इन्हें हमें बात करनी होगी जिससे वह हमारी बातों को या शिक्षक की बातों को सही तरीके से समझ सके, इत्यादि सभी बातों को हम ध्यान में रखते हुए समावेशी शिक्षा के अंतर्गत इन दिव्यांगों को कम्युनिकेशन करने के लिए सिखाया जा रहा है, या इनको कैसे सिखाया जाएगा इसके लिए इसमें बात कही गई है। ठीक है। तो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत निम्नलिखित प्रकार से दिव्यांगों को संप्रेषण से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि जहाँ पर भी समावेशित विद्यालय चल रहे हैं, और समावेशित विद्यालय में जो नॉर्मल प्रकार के बच्चे हैं और दिव्यांग बच्चे हैं, जहाँ पर एचआई और एमआर दोनों तरह के बच्चे एक साथ, तीनों बच्चे एक तरह से एक साथ शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। यदि ऐसे बच्चों को वहाँ पे सभी ये तीनों बच्चों को एक साथ शिक्षा ग्रहण करते समय इन्हें कम्युनिकेशन करना है, इन्हें आपस में कैसे बातचीत करनी है, कैसे एक दूसरे की बातों को समझेंगे, किस तरह से बात करनी चाहिए, तथा शिक्षक को किस तरह की भाषा का प्रयोग, कौन सी भाषा का प्रयोग करना चाहिए, इत्यादि सभी बातों को इसमें इसके अंतर्गत कहा गया है। ठीक है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, जिसे हम बौद्धिक अक्षमता बोलते हैं। यदि इस प्रकार के बच्चे हैं तो शिक्षक को किस तरह से ऐसे बच्चों से बात करनी चाहिए, किस तरह से इन्हें कम्युनिकेशन करना चाहिए, इत्यादि सभी बारे में चर्चा की गई है। तो ठीक है, आइए सब हम चर्चा करते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बारे में, बौद्धिक अक्षमता जिसे हम बोलते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि ऐसे बच्चों में अर्थात आईडी
में बुद्धिलब्धि कम होती है, जिससे इनमें सोचने, समझने तथा तर्क करने इत्यादि की क्षमता की कमी होती है। ठीक है, क्षमता कम होती है। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत ऐसे बच्चों को इनकी क्षमता के अनुकूल संप्रेषण के साधन को उपलब्ध करते हुए शिक्षण प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है तथा शिक्षक ऐसे दिव्यांग बच्चों से संप्रेषण करने के दौरान सरल व स्पष्ट भाषा का प्रयोग करना चाहिए, जिससे ये बच्चे शिक्षक की बातों को सही तरह से समझ सके तथा शिक्षक को भी चाहिए कि दिव्यांग बच्चों, जो आईडी बच्चे हैं, को भी उन्हें अपनी भावनाओं को प्रकट करने का अवसर प्रदान कराना चाहिए, जिससे ये बच्चे भी अपनी बात को शिक्षकों तथा अपने सहपाठियों से कर सकें। इसी प्रकार दिव्यांग बच्चों के माता पिता या अभिभावकों को भी चाहिए कि वे अपने बच्चों से संप्रेषण या बातचीत करने के दौरान सरल व स्पष्ट भाषा का प्रयोग करना चाहिए, जिससे ये बच्चे अपने माता पिता या अभिभावकों की बातों को समझ सके और उनका प्रत्युत्तर सही तरीके से दे सके। कहने का तात्पर्य ये है कि जहाँ पर भी समावेशित विद्यालय चल रहे हैं, मान लीजिए वहाँ पर एमआर बच्चे हैं, है ना, सामान्य बच्चों के साथ एमआर बच्चे पढ़ रहे हैं, तो एमआर बच्चों के लिए क्या करना होगा शिक्षक को कि यदि उन्हें कम्युनिकेशन करना है, ऐसे बच्चों से कम्युनिकेशन करना है, तो सबसे पहले क्या करना होगा, उनके साथ सामंजस्य बनाना होगा। सामंजस्य बनाने के साथ साथ उनसे स्पष्ट व सरल भाषा में ऐसे बच्चों से बात करनी होगी, जिससे ये बच्चे इनकी बातों को समझ सके, क्योंकि ऐसे बच्चों का क्या होता है, IQ लेवल कम होता है तथा इनके सोचने, समझने तथा तर्क करने, इसके साथ साथ किसी बात को जल्दी भूल जाने इत्यादि की कमी होती है या इनके लक्षण पाए जाते हैं। इसलिए शिक्षक को चाहिए कि जो भी बात कहें सरल व स्पष्ट शब्दों में कहें, जिससे ये बच्चे उनकी बातों को समझ सकें, और जब उनकी बातों को समझ सकेंगे तो उनका प्रत्युत्तर भी थोड़े मोड़े या अपने शब्दों में दे सकते हैं। यदि कहीं पर उनके बातों का जवाब या प्रत्युत्तर गलत दे रहे हैं तो शिक्षक को बताना चाहिए कि इसका जवाब ऐसे नहीं ऐसा होता है, इस बात को ऐसे नहीं ऐसे कही जाती है ना। इसके साथ साथ आपको सामाजिक कौशलों के बारे में बताना चाहिए कि कैसे अपने से बड़ों का अभिवादन करना चाहिए, है ना, क्योंकि किसी से कम्युनिकेशन करने के लिए, अपने से बड़ों को कम्युनिकेशन करने के लिए इन्हें सबसे पहले अपने बड़ों से नमस्ते या उनका चरण स्पर्श करना सिखाना चाहिए। तो उसके मान लीजिए किसी का चरण स्पर्श कर रहे हैं तो उसके या किसी को देखकर या उनको कैसे नमस्ते किया जाता है, किस तरह के हाव भाव होने चाहिए इत्यादि सभी प्रकार के कौशलों या बातों को बताना चाहिए, जिससे इस प्रकार के बच्चे सही तरीके से कम्युनिकेशन कर सकें, है ना। इसी के साथ साथ जहाँ यदि विद्यालय में बच्चे हैं तो मान लीजिए कि उन्हें कम्युनिकेशन करना है, या मान लीजिए पढ़ाई के साथ साथ ये बच्चे कोई खेल खेल रहे हैं या कोई मनोरंजनात्मक कौशल कराया जा रहा है, तो मनोरंजनात्मक कौशल के साथ साथ उन्हें भी खेल खेल के माध्यम से ऐसे बच्चों को ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे बच्चे सही तरीके से उस कौशल को सीख सकें या समझ सकें, जिसका वो प्रत्युत्तर दे सकें, है ना। इसी के साथ साथ और क्या करना चाहिए कि मान लीजिए विद्यालय में बच्चा है तो वहाँ पर शिक्षक ऐसे बच्चों से किस तरह से कैसे बातचीत करना है, और जब ये बच्चे घर पे हों तो इनके माता पिता या अभिभावकों को भी चाहिए कि ऐसे बच्चों को इस तरह से बात करें, ऐसे लहजे में बात करें, इस तरह से अपने बच्चों से सामंजस्य स्थापित करें कि जिससे ये बच्चे उनकी बातों को सुनने के लिए प्रेरित हो या आकर्षित हो, है ना। तो ऐसे माता पिता को चाहिए कि जो भी बात कहें उन्हें बहुत सरल व स्पष्ट भाषा में कहें, तथा ऐसा ना लगे कि उनके साथ किसी तरह का बर्ताव हो रहा है ना। इन सारी बातों को भी माता पिता अभिभावकों को पर ध्यान रखना होगा, जिससे ये बच्चे सही तरीके से अपनी बातों को अपने अभिभावकों या माता पिता से या
कह सके या अपनी भावनाओं को दूसरे के सामने प्रकट कर सकें। इत्यादि सभी बातों को ध्यान में रखना होगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं, यदि जहाँ पर भी समावेशित विद्यालय चल रहे हैं वहाँ पर यदि एचआई बच्चे हैं तो उनको उनके साथ कैसे समावेशित विद्यालय में कैसे ऐसे बच्चों के साथ कम्युनिकेशन करना चाहिए, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है। तो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत संप्रेषण के लिए यदि हम श्रवणक्षम बच्चों की बात करें तो ऐसे बच्चों अर्थात जो एचआई हैं में सुनने व बोलने संबंधी समस्या होती है, तो ऐसी स्थिति में शिक्षक को चाहिए कि ऐसे बच्चों से संप्रेषण करने के दौरान सांकेतिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। तथा जिन बच्चों को कम सुनाई देता है उन्हें कान की मशीन का प्रयोग कराना चाहिए, जिससे ये बच्चे शिक्षकों की कही हुई बातों को स्पष्ट रूप से सुन सकें तथा उनका प्रत्युत्तर भी अपनी आवश्यकता अनुसार दे सकें। इस प्रकार शिक्षक को चाहिए कि श्रवणक्षम बच्चों को सही तरीके से संप्रेषण करना सिखाना है तो सबसे पहले शिक्षक बच्चों या दिव्यांग बच्चों को सही तरीके से सांकेतिक भाषा का प्रयोग कैसे किया जाता है उस क्षेत्र में शिक्षण प्रशिक्षण देना चाहिए। तभी जाकर ये बच्चे अपनी बातों को तथा भावनाओं को अपने शिक्षकों, अपने माता पिता, अपने अभिभावकों अपने सहपाठियों तथा अपने माता पिता एवं अभिभावकों से कर सकेंगे। ऐसी स्थिति में शिक्षक को चाहिए कि ऐसे बच्चे अर्थात जो चाहिए को संप्रेषण करने के लिए पूर्ण रूप से उन्हें अवसर प्रदान कराना चाहिए। कहने का तात्पर्य ये है कि यदि जहाँ पर भी समावेशित विद्यालय चल रहे हैं, यदि समावेशित विद्यालय में नॉर्मल बच्चों के साथ साथ यदि एचआई बच्चे हैं तो एचआई बच्चों के साथ कैसे बातचीत करना चाहिए शिक्षक को, तो इस दौरान शिक्षक को चाहिए कि जहाँ पर एचआई बच्चे हैं, मान लीजिए ऐसे बच्चों में सुनने और बोलने संबंधी समस्या होती है, तो ऐसे बच्चों से कैसे कम्युनिकेशन किया जाए, कैसे उनसे बातचीत की जाए जिससे वो अपनी बातों को दूसरों के सामने प्रकट कर सके या हमारी बातों को वो समझ सके। तो इसके पहले सबसे पहले शिक्षक को क्या चाहिए कि उन्हें साइन लैंग्वेज या सांकेतिक भाषा को सिखाना पड़ेगा, है ना। उस क्षेत्र में उन्हें प्रशिक्षित करना पड़ेगा, शिक्षण प्रशिक्षण देना होगा। अर्थात चेहरे का हाव भाव कैसा होता है इस शब्द को बोलने में या किसी वर्ड को कहने में इस चेहरे का एक्सप्रेशन कैसा होता है उसके बारे में बताना चाहिए, है ना। तो जब तक ये बच्चे साइन लैंग्वेज को पूर्ण रूप से नहीं समझ पाएंगे तो तब तक ये बच्चे नहीं समझ पाएंगे कि इस साइन का मतलब क्या होता है, इस साइन का इस तरह के साइन करने से क्या मतलब होता है, उसका क्या अर्थ होता है। तब तक ये बच्चे आपकी बातों को सही तरीके से नहीं सुन सकेंगे और जब आपकी वो बातों को सही तरीके से नहीं समझ पाएंगे तब तक क्या करेंगे, आपका प्रत्युत्तर नहीं दे पाएंगे। इसलिए शिक्षक को सबसे पहले क्या करना होगा कि उन्हें साइन लैंग्वेज की जो टेक्निक है कैसे समझाना है कि इस शब्द का अर्थ ये होता है, इस साइन का मतलब ये होता है। जब इन चीज़ों को सही तरीके से उनको शिक्षण प्रशिक्षण दे देंगे तभी जा कर के ये बच्चे आपकी बातों को प्रत्युत्तर दे पाएंगे या अपनी भावनाओं को दूसरे के सामने प्रकट कर सकेंगे। तथा इसके साथ साथ ये करना होगा शिक्षक को कि मान लीजिए कुछ बच्चे पूर्ण रूप से डेफ होते हैं लेकिन कुछ बच्चे जो होते हैं थोड़ा मोड़ा सुनाई देता है, तो ऐसे बच्चों के लिए ईयर मशीन जिसे हम कान की मशीन बोलते हैं, उन्हें कान की मशीन लगाकर या हियरिंग एड के माध्यम से भी उन्हें कम्युनिकेशन करना सिखाया जा सकता है, जिससे ये बच्चे क्या करेंगे, आपकी बातों को सुन सकेंगे। जब ये आपकी बातों को सुन सकेंगे तो उसका भी प्रत्युत्तर देने का प्रयास करेंगे, चाहे वो हाव भाव के माध्यम से या साइन लैंग्वेज के माध्यम से। तो इन सभी बातों को शिक्षक क्या करना होगा, ध्यान देना होगा कि कैसे इन्हें हम समझाएं या कैसे सांकेतिक भाषा इन्हें हम बताएं जिसके माध्यम से ये बच्चे अपनी बातों को दूसरे के सामने प्रकट कर सकें या आपकी बातों को भी समझ सकें। ठीक है। इसके साथ साथ क्या करना होगा कि मान लीजिए इनके भी जब विद्यालय में है तो
विद्यालय में की जिम्मेदारी बनती है, वहाँ के शिक्षकों की जिम्मेदारी बनती है। इसके साथ साथ मान लीजिए बच्चे घर पे हैं तो इनके माता पिता अभिभावकों की भी जिम्मेदारी होती है कि ऐसे बच्चों के ऐसे बच्चों के माता पिता को चाहिए कि वे इनकी बातों को समझें, अर्थात ऐसे लैंग्वेज का या ऐसे हाव भाव को पहचाने कि जिससे ये समझ जाए कि हाँ ये क्या कहना चाह रहा है बच्चा, उनकी बातों को समझे। जब उनकी बातों को समझेंगे तभी उनका प्रत्युत्तर वो देंगे, या बच्चा उनकी बातों को जब समझेगा तो अपनी बातों को उनसे कहेगा, तब समझेगा हाँ यह क्या चाहता है या उनके माता पिता क्या कहना चाहते हैं। तो इन सारी बातों को क्या करना होगा, इनके माता पिता अभिभावकों को भी ध्यान देना पड़ेगा, है ना। और इसके साथ साथ ये भी ध्यान देना होगा कि शिक्षकों को भी चाहिए कि ऐसे बच्चों को पूर्ण रूप से कम्युनिकेशन करने के लिए इन्हें भी पूर्ण रूप से क्या करना होगा, अवसर प्रदान कराना होगा, अर्थात उन्हें भी समय देना होगा कि आप भी अपनी बातों को कह सकते हैं। जब वो गलत सही अपनी बातों को साइन लैंग्वेज के माध्यम से बताएंगे, आपको बताने का प्रयास करेंगे, तो शिक्षक को चाहिए कि जहाँ पर वो गलत साइन का प्रयोग कर रहा है तो उन्हें सही से बताएं कि ऐसे नहीं, इस बात को ऐसे कहा जाता है, इस साइन के माध्यम से कहा जाता है ना। तो इत्यादि सभी बातों को ध्यान में रखते हुए, है ना, वहाँ पर ऐसे बच्चों को साइन लैंग्वेज के माध्यम से कम्युनिकेशन करने सिखाना चाहिए, ठीक है। और इसके साथ साथ मान लीजिए ऐसे बच्चे जहाँ पर खेल खेल के माध्यम से किसी कौशल को सीखना चाहते हैं तो खेल के माध्यम से ऐसे बच्चों को कौशल कराना, या ऐसे बच्चों को बात करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए कि वो अपनी बातों को कहें, है ना। अब मान लीजिए जहाँ पर एमआर बच्चे हैं, अब यहाँ पे या बच्चा या एमआर दोनों तरह के बच्चे हैं, तो इस तरह कंडीशन में शिक्षक को चाहिए कि बारी बारी से ऐसे बच्चों को कम्युनिकेशन करना सिखाए। जहाँ पर एचआई बच्चे हैं तो एचआई बच्चों को साइन लैंग्वेज के माध्यम से उनको संप्रेषण करना सिखाएं, और जहाँ पर एमआर बच्चे हैं या आईडी बच्चे हैं तो उन्हें क्या करना होगा, उन्हें सरल व स्पष्ट भाषा का प्रयोग करें, ऐसे शब्दों का ऐसे लहजे में बात करें, तथा उन्हें बताएं कि अपने से बड़ों से कैसे बात करनी चाहिए, है ना, अपने से छोटों से कैसे बात करनी चाहिए। इत्यादि सभी प्रकार के कौशलों को बताना होगा, तभी जाकर के ये बच्चे सही तरीके से कम्युनिकेशन करना सीख पाएंगे। इसके साथ साथ मान लीजिए जहाँ पर ये दोनों तरह के बच्चे हैं, चाहे ये हमारे दोनों तरह के बच्चे हैं, साथ साथ में इनके नॉर्मल बच्चे हैं, तीनों प्रकार के जहाँ पर बच्चे हैं, तो इन बच्चों को अपने सहपाठियों से कैसे बात करनी है, हैं, इसके बारे में भी शिक्षक को बताना होगा कि अपने सहपाठियों से इस तरह से बात करें जिससे उनको किसी प्रकार को कष्ट ना हो या कोई समस्या ना हो, या तथा ऐसे दिव्यांग बच्चों को किसी प्रकार का वो अनैच्छिक व्यवहार ना करें, है ना, जिससे बच्चे नॉर्मल बच्चे उनसे वो गलत तरह का व्यवहार करें। तथा नॉर्मल बच्चों को भी बताना होगा कि ये जो दिव्यांग बच्चे हैं इनके साथ आपको अलग दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, तथा ये बच्चे को आप अलग ना समझें। ये बच्चे दिव्यांग भले ही हैं लेकिन इन्हें आप उनको हे दृष्टि से ना देखें, उनको सभी प्रकार की समानता के भाव से आप उन्हें देखें, आप उनसे मिलजुल कर बात करने का प्रयास करिए, उनसे मिलजुल कर रहिए। इन सारी बातों को शिक्षक को बताना होगा नॉर्मल बच्चों को भी। जब नॉर्मल बच्चे भी ऐसे बच्चों को सही तरीके से ऐसे इनके साथ व्यवहार करेंगे तो ये बच्चे भी उनसे बात करने का प्रयास करेंगे, अपनी बातों अपनी भावनाओं को उन्हें बताने का प्रयास करेंगे। इसके साथ साथ जो एचआई बच्चे हैं तो उन्हें भी साइन लैंग्वेज के माध्यम से भी अपनी बातों को कहने का अवसर देना चाहिए, जिससे ये बच्चे उनकी बातों को जब कहने का अवसर मिलेगा तो ये बच्चे में ये नहीं होगा कि अरे हम दिव्यांग हैं तो हम क्यों इस तरह से कहेंगे, तो हमें कोई मजाक ना समझे। तो इस तरह की बातों को ध्यान में रखते हुए कम्युनिकेशन करना सिखाना चाहिए शिक्षक को। इसके साथ साथ शिक्षक को ये चाहिए कि जो किसी भी सामूहिक रूप से जहाँ विद्यालय में मान लीजिए कोई कार्यक्रम चल रहा है या सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा है तो वहाँ भी कम्युनिकेशन करने के लिए ऐसे बच्चों को एक जगह इकट्ठित करके उन्हें बताना चाहिए कि इस कौशल में सभी को भाग लेना है ना। तो जिससे ये बच्चे अपने को अलग नहीं समझेंगे और कम्युनिकेशन करेंगे दूसरे के साथ अपने सहपाठियों के साथ मिलजुल कर उनसे अपनी बातों को कहेंगे। और नॉर्मल बच्चे भी ऐसे बच्चों को जब उनको हे दृष्टि से नहीं देखेंगे तो वो भी अपनी बातों को उनके
कहेंगे तो ये बच्चे भी उनसे क्या करेंगे, मिलजुल कर अब एक दूसरे के प्रति सहयोगात्मक भावना से आपस में मिलजुल कर बात करेंगे, जिससे इन्हें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो सके। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ये इन्हें कम्युनिकेशन करना सिखाना चाहिए, है ना। तथा मान लीजिए जहाँ पर एमआर बच्चे हैं, एमआर बच्चों को मान लीजिए कोई शब्द, ऐसे बच्चे किसी शब्द को जल्दी, किसी बात को जल्दी जल्दी भूल जाते हैं, तो इन्हें बीच बीच में जब कम्युनिकेशन करना आप सिखा रहे हो तो सिखाते समय जो शब्द भूल जा रहे हैं उन्हें बार बार कहना चाहिए कि शब्द को ये यहाँ पर यूज़ किया जाता है, इस शब्द का कहाँ प्रयोग करना है, कब करना चाहिए, किस प्रकार से करना चाहिए, उन्हें सिखाना चाहिए। ऐसे शब्द का प्रयोग कहाँ किया जाता है उन्हें बताना चाहिए। जब इन सारी बातों को शिक्षक ऐसे बच्चों को बताएगा तो ये बच्चे भी सही तरीके से कम्युनिकेशन कर सकेंगे, है ना। इसके साथ साथ मान लीजिए एचआई बच्चे हैं तो एचआई बच्चों को सही तरीके से लैंग्वेज, साइन लैंग्वेज, है ना, चेहरे का हाव भाव, आई टू आई कांटेक्ट इत्यादि सभी बातों को ध्यान में रखते हुए इन्हें कम्युनिकेशन करना सिखाना चाहिए। तभी जा कर के ये बच्चे सही तरीके से कम्युनिकेशन करना सीख सकते हैं। नहीं तो क्या होगा, इसका गलत प्रभाव पड़ेगा। जब इन्हें आप साइन लैंग्वेज के माध्यम से किसी कौशल को नहीं, किसी बात को करने के लिए नहीं सिखाएंगे तो ये बच्चे क्या होंगे, अपनी बात को दूसरे के सामने प्रकट नहीं कर पाएंगे, या आपकी बात को कहना चाहेंगे, समझना चाहेंगे, ये तो आप वो समझ ही नहीं पाएगा कि वो क्या कहना चाह रहा है या आप क्या कहना चाह रहे हैं, आपकी बातों को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए शिक्षक को हर एक शब्द जो ज़रूरी हो, उनके लिए जो ज़रूरी हो उन्हें सिखाना चाहिए, उसका साइन लैंग्वेज बताना चाहिए। या इसके साथ साथ मान लीजिए वहाँ पर जो एडीएल के कौशल मान लीजिए वहाँ पे हैं, उन्हें बार बार शौचालय जाना है या वॉशरूम जाना है, उसके लिए भी उन्हें बताना है। तो इन सारी चीज़ का भी साइन उन्हें मालूम होना चाहिए, जिससे वो अपनी बातों को जब उन्हें जाना है, जब उन्हें ज़रूरत है तो वो शिक्षकों से कह सकें कि शौचालय जाने के लिए किस साइन लैंग्वेज का यूज़ करना है, या वॉशरूम जाने के लिए किस साइन लैंग्वेज का यूज़ करना है, या टॉयलेट जाना है तो किस साइन लैंग्वेज का यूज़ करना है। इन सारी जो मेन महत्वपूर्ण बातें हैं या शब्द हैं, उसका साइन लैंग्वेज उन्हें अपने शिक्षक को, अपने बच्चों को बताना होगा, ताकि ये अपनी बातों को भी जब ज़रूरत पड़े, जब उनकी आवश्यकता हो, वह अपने शिक्षकों से कह सकें, या घर पे हैं तो अपने अभिभावकों से कह सकें। इत्यादि सभी बातों को ध्यान में रखते हुए शिक्षक को कम्युनिकेशन करने के लिए सिखाना चाहिए, है ना। इसी प्रकार से एमआर बच्चे हैं तो एमआर बच्चे भी जो नॉर्मल बच्चों के साथ जो समाहित होकर के समावेशी शिक्षा का लाभ उठाते हैं, तो उन्हें अपने से सहपाठियों से किस तरह से बात करनी है, कैसे बात करनी चाहिए, या कोई भी मान लीजिए वो क्लास में ही कोई काम हो रहा है या होमवर्क दिया गया या कोई और क्लास वर्क दिया गया, क्लास वर्क करते समय दूसरे नॉर्मल बच्चों से कैसे बात करनी है, उन्हें कोई सहायता लेनी तो किस तरह से कहना है, इत्यादि सभी प्रकार के ध्यान को रखते हुए उन्हें इन सारी बातों को समझना पड़ेगा। तो इन सारी चीज़ को कौन सिखाएगा, वहाँ के जो शिक्षक हैं, जो स्पेशल एजुकेटर हैं, वो जब तक ऐसे बच्चों को नहीं बताएंगे तब तक वो सही तरीके से नॉर्मल बच्चों से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, या अपने सहपाठियों से नहीं बता पाएंगे कि उन्हें क्या आवश्यकता है, उन्हें किस कौशल को करने के लिए कैसे क्या करना है, किस शब्द को कहाँ बोला जाएगा, क्या यूज़ है, उसका मतलब क्या होता है। जब नहीं पता होगा तो सही तरीके से कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, सही तरीके से क्लास में वो जो कम आपस में जो सामंजस्य नहीं बन पाएगा। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए शिक्षक को सभी जो ज़रूरत के जो शब्द हैं, जो ज़रूरत की स्पष्ट वर्ड हैं, उन्हें बताना चाहिए, जिससे ये बच्चे उस शब्द के बारे में, उस शब्द का अर्थ समझते हुए अपनी आवश्यकता अनुसार उस भाषा या शब्द का प्रयोग कर सकें। तभी जाकर के अपनी भावनाओं को दूसरे के सामने प्रकट कर सकते हैं, या अपनी इच्छाओं को दूसरे के सामने कह सकते हैं, या दूसरों की बातों को समझ सकते हैं, है ना। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए शिक्षक को बताना चाहिए, है ना। तथा
जब ये तीनों प्रकार के जहाँ बच्चे नॉर्मल MR और HI वाले सभी प्रकार के स्टूडेंट्स एक साथ जहाँ पढ़ रहे हैं, जब सभी तरह के जो बच्चे हैं सही तरीके से सभी शब्द का भाषा का मतलब समझ पाएंगे, तभी जाकर के ये तीनों बच्चे आपस में सही तरीके से एक दूसरे से बात कर सकेंगे, इसके दूसरे की अपनी बातों को, अपने भावनाओं के दूसरे के सामने प्रकट कर सकते हैं। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए शिक्षक को भी चाहिए कि बीच बीच में इन्हें एक कोई सामूहिक कार्यक्रम कराना चाहिए, जिससे ये बच्चे अपनी बातों को एक दूसरे के सामने कहने का वो अवसर प्राप्त हो। तथा बीच बीच में मान लीजिए कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम करना चाहिए या ऐसे कार्यक्रम कराना चाहिए जिससे बच्चे इकट्ठित हो करके एक दूसरे से अपनी बातों का कहने का अवसर मिले। तथा बीच बीच में हो सकता है कोई नाटक या कोई और संगीत, इससे संबंधित कोई वहाँ पे कार्यक्रम कराना चाहिए, जिसके तहत ये बच्चे क्या होंगे, वहाँ जब एकत्रित होंगे तो अपनी अपनी बातों को एक दूसरे के सामने कहेंगे, एक दूसरे की बात को समझेंगे, आपस में एक दूसरे से के बीच में सामंजस्य बनेगा, है ना। जब सामंजस्य बन जाएगा तो ये बच्चे भी अपनी अपनी बातों को, अपनी अपनी भावनाओं को सही तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए शिक्षक एवं माता पिता तथा अभिभावकों को ध्यान में रखते हुए इन्हें कम्युनिकेट करना सिखाना चाहिए, है ना। तो आज का ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। तो आज आप लोग को क्या पढ़ाया गया है कि जहाँ पर समावेशित विद्यालय चलाए जा रहे हैं, वहाँ पर समावेशित विद्यालय के तहत मान लीजिए नॉर्मल बच्चे और HI बच्चे और MR बच्चे, तीनों तरह के जहाँ बच्चे को समावेशी शिक्षा का लाभ ले रहे हैं, वहाँ पर यदि इनको कम्युनिकेशन करना सिखाना है, कैसे एक दूसरे के सामने बातचीत करना है, अपनी भावनाओं को दूसरे के सामने कैसे प्रकट करना है या कैसे कहना है, इत्यादि सभी बातों को ध्यान में रखते हुए शिक्षक कैसे कम्युनिकेशन करना सिखाएगा, इत्यादि सभी के बारे में चर्चा हो चुकी है ना। तो अब आप लोग कलम और कॉपी ले लीजिए। इस टॉपिक से संबंधित मैं आप लोग को एक क्वेश्चन दूंगा, जिसका आंसर आप हमें असाइनमेंट के तहत लिख कर भेज सकते हैं, जिससे आपका सही तरीके से मूल्यांकन किया जा सके, है ना। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन नोट करें। क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत विभिन्न प्रकार अर्थात ID और HI के दिव्यांगों को किस प्रकार से सफल संप्रेषण के लिए प्रयास किया जाता है, चर्चा कीजिए। एक बार फिर से क्वेश्चन नोट कर लें। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के ID और HI के दिव्यांगों को किस प्रकार से सफल संप्रेषण के लिए प्रयास किया जाता है, चर्चा कीजिए। तो आप लोग जिस ग्रुप में ये वीडियो आप लोग को भेजा जाएगा, उस ग्रुप में आप अपना आंसर असाइनमेंट के तहत लिखकर भेज सकते हैं, जिसके माध्यम से आपका मूल्यांकन किया जा सकता है कि आपने कितना सही तरीके से इस टॉपिक को कितना सही तरीके से आपने पढ़ा है या समझा है, जिसका आंसर जिसके तहत आपका मूल्यांकन किया जा सकता है। ठीक है। और इसके साथ साथ आपको जितना इस टॉपिक को आप कम से कम 2 से 3 या 4 बार अच्छी तरह से जब तक नहीं पढ़ेंगे, तब तक आप लोगों को सही तरीके से आंसर नहीं दे पाएंगे। इसलिए इस टॉपिक को आप लोग कम से कम 3 से 4 बार अच्छी तरह से पढ़ लें, तभी जा कर के आप इसका आंसर सही से दे सकते हैं। ठीक है। तो आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट हम फिर नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। ठीक है। तब तक के लिए नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।